Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Welcome to my channel. Let's have a reading for our Sagittarius people. धनु राशि वाले लोगों के लिए एक लव रीडिंग करके देखते हैं. यू वर्सेस देम लव रीडिंग. आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और आपकी कनेक्शन एनर्जीज, व्हाट दे फील अबाउट यू, व्हाट आर देयर इंटेंशंस एंड what are they going to do in this connection, and what are your feelings, your intentions, and what you want to do or you will do in this love connection. सन, मून, राइजिंग और वीनस चेक कर लीजिए. अगर आप सन साइन, मून साइन, वीनस या फिर राइजिंग यानी कि लग्न से आप सेजिटेरियस हैं, धनु राशि के हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. या आप किसी धनु राशि वाले व्यक्ति के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. फर्स्ट, देयर फीलिंग्स अबाउट यू. लवर्स कार्ड. This is a very deep love connection. Maybe you both are past life soulmates, maybe twin flames. They feel that you are their true match. They feel that this is a true love. They feel your love. They feel connected with you. वो आपके साथ में प्यार करते हैं, आपसे connected feel करते हैं. Beautiful energy. पेज ऑफ स्टेव्स. फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड. वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस विषय पर टू ऑफ डिस्क वेरी कंफ्यूज्ड. देयर इज लव, नो डाउट, ही वांट्स टू बी विद यू, नो डाउट्स, लेकिन सम कंफ्यूजन्स आर देयर. मे बी उनके कोई पास्ट कनेक्शन ऐसे रहे हैं जिनके उनको बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की वजह से उनको आपके साथ आगे बढ़ने से डर लगता है. एस ऑफ एरोज. डेफिनेटली ही और शी में भी वो आपको सोशल मीडिया पर लगातार स्टॉक करते रहते हैं, आपके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है, आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस एक दूसरे को करते हो, कॉल पर कनेक्टेड ज़्यादा रहते हो, डायरेक्टली 1-to-1 टॉक होने की बजाय आप लोग ऑनलाइन चैटिंग के द्वारा एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए हों, इसकी भी पॉसिबिलिटी लगती है. मोस्ट पॉसिबली वो आपसे एज में, मे बी एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, या आपके बीच में एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है. और वन मोर कार्ड, एम्प्रेस. यस, दे विश फॉर यू. वो आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बने रहें, या आप उनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो पाए, इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं. 4 ऑफ स्टेप्स. डेफिनेटली दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू कमिट, to give you stable commit. 10 of lotuses. They want to marry you definitely. आपके साथ में एक फैमिली बनाने की उनकी तीव्रता के साथ में इच्छा है. वे ईश्वर से लगातार दिन रात इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने कंफ्यूजन में से, इम्बैलेंस में से बाहर निकल सके और आपको मैरिज प्रपोजल देकर इस रिलेशनशिप को एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप की तरह एक किसी स्टेबल मकाम की तरफ पहुंचा सकें. ऐसी उनकी डेफिनेटली इच्छा है. ओके, नाउ लेट्स चेक अबाउट योर एनर्जीज. द मून कार्ड. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी आपके बारे में फील करते हैं उन्होंने आपको नहीं बताया, और इस वजह से यू आर मच कंफ्यूज्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप. आप उनके ट्रू फीलिंग्स को नहीं जानते, आप उनकी ट्रू इंटेंशंस को नहीं जानते हैं. और 5 ऑफ एरोज. इसीलिए आपके मन में काफ़ी दिल दिमाग में काफ़ी मतभेद चल रहा है. आपके दिमाग और दिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि वो जो शो नहीं कर रहे हैं, वो जो आपको नहीं बता रहे हैं, मे बी आप फील कर रहे हैं लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं. इस वजह से आपके दिल और दिमाग के बीच में युद्ध चलते रहता है, और इस वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, आप काफ़ी डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, आप काफ़ी डिसहार्टन हो चुके हैं. आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें कभी भी आपके लिए ठीक नहीं होंगी. डेफिनेटली आप भी उनसे मैरिज करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, और इस वजह से अब मुझे लगता है आप भी काफ़ी कंफ्यूजन में आ चुके हो. आपने भी इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन अब आप भी कंफ्यूजन में आ चुके हो. द जजमेंट कार्ड. आप डिसीजन लेना चाहते हो, जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप के बारे में आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन वन मोर कार्ड, डेथ. क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको, मून कार्ड है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है. इस रिलेशनशिप का अब कोई वजूद या इसके फ्रूटफुल होने की कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमें आपको नजर नहीं आती है, ऐसा मुझे लगता है. एनर्जीज कैन स्वाइप. ऐसा आपको लग सकता है, या ऐसा आपके पर्सन को लग सकता है. ओके, सो लेट्स चेक अबाउट द नियर फ्यूचर एनर्जीज
किस तरह के डेवलपमेंट्स इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये व्यक्ति आपकी तरफ किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं या आप इनकी तरफ मूव कर सकते हैं। लेट्स जस्ट चेक। हायरोफेंट, आई टेल यू, ये रिलेशनशिप मैरिज की तरफ डेफिनेटली आगे जाकर या तो आपको मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चेंजेस आ सकते हैं। टू ऑफ यस, आई टेल यू ना, कोई डिसीजन मैरिज के ऊपर कोई डिसीजन लेने की स्थितियों में जल्दी ही नियर फ्यूचर में आप या ये आप दोनों मिलकर आपस में पहुंच सकते हैं। इस रिलेशनशिप पर जो भी फाइनल डिसीजन लेना है उसके लेने की दिशा में, और शादी से रिलेटेड या एक साथ आगे किस तरह से बढ़ना है इसके रिगार्डिंग आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ लो, मे बी वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने का डिसीजन ले ले, क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है कि अगर अब भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके साथ नहीं शेयर किया तो अब आप उनसे अलग हो जाओगे, अब आप चले जाओगे, और इसलिए इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए मे बी वो फाइनली ये डिसीजन ले कि वो आपको अपने ट्रू फीलिंग्स को आपके साथ में शेयर करेंगे। हालांकि वो अंदर से काफी कॉन्फ्लिक्टेड है, अंदर से काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनको खुद पर भी भरोसा नहीं है कि क्या वो उस रिलेशनशिप को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या कॉन्फिडेंटली वो आपको ये प्रपोजल दे पाएंगे। लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं कि एक बार हिम्मत करके वो अपनी कमजोरियों को साइड में रख के, अपनी पुरानी थॉट्स को साइड में रख के आपके साथ किसी न किसी तरीके से एक सच्चाई के साथ एक नई शुरुआत कर सके। ऐसा यहाँ पर एनर्जीज मुझे डेवलप होती हुई दिख रही हैं। आपके लिए कार्ड है टेम्परेंस कार्ड। मुझे ऐसे लगता है कि आपने पिछले दिनों में एनर्जी बैलेंस का काम किया है। किंग ऑफ डिस्क, और आपने अपने पर्सन को क्लियरली ये बता दिया है कि you want a stable partner, you want a committed partner in your life, and strength card, आपने अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन, अपनी स्ट्रेंथ की शक्ति का प्रदर्शन उनके सामने कर दिया है। एंड क्वीन ऑफ एरोस, आपने अच्छी तरीके से अपनी इंटेंशंस क्लैरिफाई कर दिया, आपको खुद भी क्लैरिटी है कि जिंदगी में आपको अब क्या चाहिए, और इस चीज को आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली अपने पर्सन को आपने कम्युनिकेट कर दिया है, और कम्युनिकेट करने के बाद आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो रास्ता ये हो कि आपको इस रिलेशनशिप को एंड करना पड़े, आप इसकी एंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे आप इस रिलेशनशिप को खत्म करके इसकी एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके जो पर्सन है वो अपनी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलकर प्रपोजल देने की एनर्जी की दिशा में वो मूव कर रहे हैं। हायरोफेंट कार्ड है हमारे पास में, एंड 8 ऑफ डिस्कार्ड है। आई थिंक इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा वो आपने जो मेहनत अब तक की है उसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप वे आपके साथ में एक टीम की तरह काम करने के लिए रेडी होना चाहते हैं, रेडी हो जाएंगे। 6 ऑफ एरोज आपके साथ में अपने आप को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड 6 ऑफ लोटस, दिस इज द यूनियन कार्ड। आई थिंक सब लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग जो सेपरेशन में हैं और कुछ लोग जो कि डिसीजन ले चुके हैं कि या तो इस रिलेशनशिप में मैरिज या कमिटमेंट मिले अथवा मैं इसको ख़त्म कर दूं, ऐसे लोगों के लिए आपके पास में एक स्टेबल मैरिज प्रपोजल आए और आपकी यूनियन हो जाए, आपकी रीयूनियन हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए, इसकी काफ़ी संभावनाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इट इज़ अ डेफिनेटली क्लियरली इट इज़ अ यूनियन एनर्जी, एंड यूनियन एनर्जीज आर हियर। ये यूनियन के लिए होने वाली रीडिंग है, और क्योंकि हमें इसमें ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा जी कार्ड भी मिला है तो डेफिनेटली इट इज़ अ ब्लेस्ड रिलेशन। इसको डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट्स इसमें हो रहे हैं, और काफ़ी संभावनाएं हैं कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में किसी तरह के गुड मूवमेंट, गुड डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिले। आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ। डायरेक्शन गाइडेड, मैंने बोला ना आपको, ये डिवाइनली गार्ड, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड आपको डायरेक्ट किया जा रहा है इस रिलेशनशिप का, या इस जो भी रिलेशनशिप में आप हो इसको डिवाइन के द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। चूज योर पाथ, आपको आपके सही पाथ को चूज करने के लिए किया जा रहा है। आप वो कीजिए जो आपके लिए सही है। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, अपने टैलेंट्स को ट्रस्ट कीजिए। चेंजिंग टाइम्स, डेफिनेटली बिग चेंजेस आर कमिंग योर वे,
अपनी आपकी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव आ रहे हैं। ट्रस्ट इन द अननोन, मैंने बताया है, अननोन का कार्ड आपके लिए आया है। आपको नहीं पता है कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, लेकिन विश्वास कीजिए कि जो आपको नहीं पता है वो आपके भले के लिए होने वाला है। आपके लिए जो चेंजेस होने वाले हैं वो आपके भले के लिए होने वाले हैं। लास्ट कार्ड, अनलॉक द मैजिक विद इन। जब तक आपके फ्यूचर इवेंट्स अनलॉक नहीं होते हैं, जब तक इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आपके सामने अनलॉक नहीं होता है, तब तक आप अपने अंदर के मैजिक को अनलॉक करने की कोशिश करते रहिए। आप अपने सही पाथ की दिशा में आगे बढ़ते रहिए और ट्रस्ट रखिए कि ईश्वर ने आपके लिए जो प्लान बनाया है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, वो बेस्ट प्लान है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।